Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I hope you all are fine. Dear students, welcome to the science class. This is your science book, which is Science Fact File 1. Today we are going to start the topic parallel circuits on the page number 59. Dear students, parallel circuits are those electrical circuits in which electricity flow more than one pathway, but the direction of electricity remains same. डियर स्टूडेंट्स, बहुत से मोटरवेज ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक मोर देन 2 लाइन्स में मूव कर रही होती है, जिस तरह आप इस इमेज में देख सकते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो दीज रोड्स आर पैरेलल रोड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये रोड्स कहीं पे भी एक दूसरे से क्रॉस लिंक नहीं हो रहे होते। सो मैनी मोटरवेज हैव 2 और मोर लेन्स इन ईच डायरेक्शन. These lanes run parallel to each other, so traffic can move in the same direction. Dear students, traffic की जो direction होगी वो क्या होगी, same होगी. So along more than one pathway, electric circuits that provides more than one pathway for electricity. Dear students, here you can see that here is the more than one pathway to flow electricity are called parallel circuits. डियर स्टूडेंट्स, आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि बैटरी जो भी करंट प्रोवाइड कर रही है वो करंट इस सर्किट में 2 पाथवे में डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर बैटरी 6 एम्पेयर करंट सप्लाई कर रही है और वो करंट जो कि 6 एम्पेयर है वो दोनों पाथवे में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो कि 3 एम्पेयर होगा, लेकिन जो इनका टोटल होगा वो हमारे पास 6 एम्पेयर ही इस टोटल सर्किट में करंट फ्लो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सिंगल रोड आगे जाकर 2 रोड्स में डिवाइड हो गई है और दोनों रोड्स एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों के पाथवे अलग अलग हैं। इसी तरह पैरेलल सर्किट में पूरे सर्किट में करंट सेम होगा, लेकिन जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होंगे वहाँ पर जो करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्विच क्लोज्ड है, लेकिन जो बल्ब हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। So, when the switch is closed, both bulbs light. The switch in this position controls both bulbs. यानी इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो स्विच है वो हमारे पास सर्किट में मौजूद दोनों बल्ब्स को कंट्रोल कर रहा है। So, in the next circuit diagram, you can see that if one of the bulb blows, the other bulb stays on. There is still a complete circuit through the undamaged bulb. Dear students, अगर इस सर्किट में एक बल्ब जो है उसका फिलामेंट टूट जाता है या वो ख़राब हो जाता है तो उससे दूसरा बल्ब को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बल्ब ग्लो होता ही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्विच क्लोज्ड है तो हमारे पास पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जबकि एक कंपोनेंट का जो फिलामेंट है वो टूट चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट फ्लो होता ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा था कि अगर एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे पूरा सर्किट डैमेज हो सकता है, लेकिन पैरेलल में इस तरह नहीं है। अगर एक कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसका फिलामेंट टूट जाता है बल्ब का, तो उससे हमारे सर्किट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे सर्किट में करंट गुजरता ही रहेगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द पेज नंबर 58 इज़ करंट इन अ पैरेलल सर्किट. The current is not the same all the places in a parallel circuit. This is because the current split at the junction in the current. Different currents can flow in parallel pathways, then they join up again. The diagram shows parallel circuit. Notice that the current flowing through the 2 parallel pathways is half that flowing through the rest of the current. Dear students, आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों पैरेलल पाथवे में जो करंट है वो हाफ है, लेकिन उनकी सेम डायरेक्शन है, जबकि ओवरऑल अगर हम पूरे सर्किट में बात करें तो हमारे पास जो दोनों पैरेलल पाथवे के करंट को एडअप करके जो टोटल करंट है वो पूरे पाथवे में क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। सो डिड यू नो स्विचेस इन पैरेलल सर्किट्स कैन कंट्रोल द होल सर्किट और जस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट. इट डिपेंड्स वेयर दे आर प्लेस्ड इन द सर्किट. डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके घर में डिफरेंट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए स्विच यूज़ किए जाते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ऑन या ऑफ़ कर सकें। इसके अलावा हम पूरे सर्किट के करंट को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस यूज़ करते हैं।
Now we are going to start the test yourself on the page number 60. So let's start. So the question number 1 is, describe the difference between a series circuit and a parallel circuit. Answer is, in a series circuit, all the components are joined together in a line. In parallel circuits, the components are arranged in such a manner that provides more than one pathway for electricity to flow. डियर स्टूडेंट्स, सीरीज सर्किट में हम तमाम कंपोनेंट्स को एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं, जबकि पैरेलल कंपोनेंट्स में हम तमाम कंपोनेंट्स को मोर देन वन पाथवे में कनेक्ट करते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स टू द बल्ब इन अ पैरेलल सर्किट इफ वन बल्ब ब्लोज. द आंसर इज, इफ वन बल्ब ब्लो, द अदर बल्ब्स कीप ग्लोइंग. दिस हैपन्स because the circuit still remains complete through the undamaged bulb or bulbs. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर एक बल्ब किसी पैरेलल सर्किट में डैमेज हो जाता है तो उससे उस सर्किट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो करंट की अमाउंट है वो सेम अमाउंट पूरे सर्किट में फ्लो होगी. So question number 3, A part is, draw a circuit diagram showing a cell, a switch and two bulbs connected in parallel. The answer is, here you can see the circuit diagram in which a cell, switch or bulbs are connected in parallel. So B part is, explain why both bulbs are of equal brightness. The answer is, both bulbs glow with equal brightness as the same amount of current flows through them. क्योंकि इन दोनों में करंट की जो अमाउंट है वो सेम फ्लो कर रही होती है, इसलिए दोनों इक्वल ब्राइटनेस में ग्लो कर रहे होते हैं. So the question number 4 is, draw a circuit diagram showing a battery, two cells and three bulbs. One bulb must be on all the time and the other two must remain independent. डियर स्टूडेंट्स, आपने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें जो बैटरी है वो टू सेल्स पर कंसिस्ट करती हो और थ्री बल्ब्स हो जिसमें एक बल्ब जो है वो ऑल द टाइम ऑन हो, जबकि जो दूसरे दो बल्ब्स हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो, उसे हम क्लोज भी कर सकें और ऑन भी कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने किसी भी सर्किट को कंट्रोल करना है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे. सो अगर हमारे पास दो बल्ब्स इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब क्या है कि हमने उसके साथ स्विच लगा दिए हैं ताकि उसको जब मर्जी हम ऑन या ऑफ़ कर सकें, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. जबकि जो एक बल्ब है उसके साथ कोई भी स्विच नहीं है, इसका मतलब वो ऑल द टाइम ऑन है. So I hope you understand the basic concepts which is given in this topic. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.